बच्चों, सर्कल का यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या पूछा गया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काफी क्लियरली आपको डायग्राम दिया हुआ है। मैं ये भी बता देता हूँ, ओ सेंटर है और सी डी डायमीटर नहीं है। ओके, तो अब जो बात पहली है कि हमें एंगल सी डी ए निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल सी डी ए जो है वो किसी एक एंगल के इक्वल है। ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। मैंने बोला था कि एक कॉर्ड जब टेंजेंट से कोई एंगल बनाता है तो वही कॉर्ड सरकमफेरेंस में उतना ही एंगल बनाता है। ये कौन सा थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं बताइए? हाँ, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। ठीक है, तो एंगल सी ए पी के ये इक्वल है, तो एंगल सी डी ए कितना हो जाएगा? सी ए पी कितना है? 40 डिग्री। आप बस केवल इतना लिख देंगे, अल्टरनेट सेगमेंट्स, या ये लिख दें एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। बस, तो सी डी ए हम लोगों ने कर लिया, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने निपटा लिया। अब उसके बाद आगे क्या है भाई? ए ओ बी निकालना है। अब देखो यार, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं बताइए? एंगल बोलिए, इन द एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर, एट द सेंटर बोलूंगा मैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, ये तो हो गया। अब लेकिन अभी भी काम अपना खत्म नहीं हुआ। एओ बी तो वही है, बट एडी बी को हम लोग दो में तोड़ सकते हैं। एंगल सी डी ए प्लस एंगल जो ये दिया हुआ है 30 डिग्री। देख लीजिए, बीडीसी बोला है या सी डी बी बोला है, आप मुझे बता दें। सी डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, या बी डी सी इज इक्वल टू, बोलिए। तो वो जो एंगल मिसिंग था वो एंगल बीडीसी दिया हुआ है, जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो बीडीसी बोले या सीडीबी बोले, एक ही बात है। बट मैं जैसा बोलता हूं कि रिकमेंडेड ये है कि आप वही लेटर कॉम्बिनेशन यूज करिए जो क्वेश्चन में दिया हो, क्योंकि जो चेक करेगा उसके सॉल्यूशन में भी वही ऑर्डर होगा जो क्वेश्चन में दिया हो। आप अगर बीडीसी की जगह सीडीबी भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इससे क्या है, एग्जामिनर का स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मार्क्स में ट्रांसलेट हो सकता है। तो ए ओ बी जो होगा, सी डी ए अभी हम लोग निकाले बैठे हैं 40 डिग्री, और बी डी सी जो है वो हम लोग निकाले बैठे हैं 30 डिग्री। भूलना नहीं है, यहां मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना भाई, 2 टाइम्स एडी भी है और एडी भी इन दोनों में टूटा है, तो बस बहुत सही चल रहे हैं हम लोग। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों? 40 प्लस 30 70 इंटू 2, बोलिए 140 डिग्री, है ना। तो ए ओ बी भी हमारा आ गया कितना? 140 डिग्री। सब सही है। अब थर्ड पार्ट ये है कि भाई हमसे ए सी बी पूछा गया है। तो देखिए, ए सी बी और ए डी बी जो है वो आपस में, एडी बी हम लोग यहां से निकाले एक तरीके से 70 डिग्री, है ना। तो एडी बी और एसी बी
मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। भाई ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बस एंगल ACB प्लस एंगल कहां गया ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्योंकि आप एक बार ये चीज प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं कि ADB CDA प्लस BDC है, 40 प्लस 30 है, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा यहां पर क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री लिख सकते हैं। सो ACB प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका मन कर रहा है तो इधर इसको स्टेटमेंट 1 बना दीजिए या इसको स्टेटमेंट 1 बना दीजिए। इसी को बनाना सही रहेगा क्योंकि यहां पे वैल्यूज लिखी हुई है फ्रॉम 1। बस अब इसके बाद तुरंत मैं लिख दे रहा हूं ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो सही सवाल था, बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया था उसमें सेक्शन A में था। तो ठीक है, बढ़िया है सवाल, बट बहुत कठिन नहीं है। सर प्री बोर्ड का जो पेपर आया था उसमें था ये मेरा। हाँ, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कौन सा स्कूल है आपका? सेंट जेवियर स्कूल। ओके, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजिट्स इज 6। ठीक है। व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ये सवाल आपको व्हाइट बोर्ड पे इधर दिख भी रहा है, 2014 ICSE में आया है। तो इसको पहले मैं एक देसी तरीके से करूंगा जिससे कि आप इसका आंसर हमेशा पहले से गेस किए होंगे, और पहले से आंसर गेस किए होंगे तो जाहिर है कि आपको मतलब आंसर पता है, तो आप जबरदस्ती वो आंसर ला सकते हैं, है ना। तो 2 डिजिट नंबर जो है जिनका प्रोडक्ट 6 है, तो यार 1 और 6 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है ना, और फिर 6 और 1 हो सकता है। भाई इनके आप प्रोडक्ट 1 और 6 का प्रोडक्ट 6 है, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 है, 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 है, और 4 ले नहीं सकते, 5, 6 और कुछ नहीं ले सकते। यही 4 ऑप्शन है एक तरीके से। हम When 9 is added to the number, the digits interchange। तो इसमें 9 ऐड करो 25 आ जाएगा, इसमें 9 ऐड करो 32 आ जाएगा, इसमें 9 ऐड करो 41 आ जाएगा, इसमें 9 ऐड करो तो 70 आ जाएगा। तो अब यार क्या समझ में आ रहा है कि नंबर हमारा 23 है, उसमें 9 ऐड किया तो 32 हो गया, और इन लोगों ने अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर ली। ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो अब ऐसा हम लोग कर चुके हैं कि आंसर मालूम है, बट फिर भी भाई हमें तो बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम लोग थोड़ा स्टूडेंट अप्रोच भी करेंगे और हम लोग बोलेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी। यहां पे हमेशा 2 डिजिट नंबर को हम लोग 10x प्लस y मानते हैं। ठीक है, क्यों 10x प्लस y मानते हैं? क्योंकि भाई 2 डिजिट नंबर को हम लोग xy नहीं ले सकते। एल्जेब्रा ये कहती है कि xy का मतलब होता है x मल्टीप्लाइड बाई y। तो जब 10x प्लस y है, ये एक तरीके से 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। यार जैसे हम लोग 37 लिखें, तो 37 को जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे लिखते थे, नहीं यार 2614 का एक्सपेंडेड फॉर्म होता था 2000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 4, ये करते थे। वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, और वही चीज हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमें पता ही नहीं है, तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग इस तरह लिख रहे हैं। तो x जो है वो 10th प्लेस पे डिजिट है, और y जो है वो
यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ये अजम्पशन में। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इनके जो डिजिट्स हैं इनका प्रोडक्ट 6 है, तो इस बार हम लोग लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 6। When 9 is added to the number, नंबर तो ये है तो इसमें आप 9 ऐड करिए, 10x plus y plus 9, then the digits are interchanged, यानी कि ये 10y plus x हो जाता है। अब बस हमारा काम ये रह गया कि थोड़ा कॉमन लिया जाए, तो 10x माइनस y इसको यहां बुलाया तो ऐसा हो गया, और 9 को यहां बना रहने दो, यहां x है इसको वहां ले जाओ, x माइनस वाई, तो यार ये देखो ये 1x माइनस वाई हो गया है ना, तो 1x माइनस वाई यहां लिखोगे तो यहां हो जाएगा 9x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू -9, तो यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -1। अब दूसरी चीज क्या है, y इज इक्वल टू 6/x आप कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू 6/x प्लस 1 कर लो यहाँ पे, मतलब क्वाड्रेटिक बनाने का काम किया जा रहा है। अब ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई x कर लो, x स्क्वायर -6 प्लस x हो गया, और यहाँ पे देखो x माइनस वाई का डिफरेंस -1 है, तो सही है, 2 - 3 -1 होता है, कंफर्म भी हो रहा है ना, ये आपके सामने है, तो आप जो भी करते जा रहे हैं वो क्रॉस कंफर्म करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये सब आप क्वाड्रेटिक में सीख ही रहे हैं, सीख ही चुके होंगे काफी हद तक। स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला काम हुआ है, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2, लेकिन हम लोग नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो 2 डिजिट नंबर होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव ही हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब x को हमने 2 लिया है, तो इस वाली इक्वेशन से 1 पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है, दिस इम्प्लाई, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये वाला रिजेक्ट हो रहा है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3, ठीक है, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y, पूरा अच्छे से करके दिखाइए आप तो अच्छा होगा, वैसे तो आप अब प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं, +3 इज इक्वल टू 23। अब 23 में हम लोग 9 जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा, तो इतना आपको एग्जाम में करके आना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। A hollow metallic cylindrical tube has an internal radius 3 centimeter and height 21 centimeter। तो अपन अपनी सिलिंड्रिकल ट्यूब को बना ही लेते हैं, हॉलो है, जैसे पानी वाली ट्यूब होती है वैसे ही है कुछ, इसकी हाइट आपको दी हुई है, मतलब कि पहली बात तो हॉलो समझ लीजिए क्या होता है। हॉलो करने का मतलब यह है कि मटेरियल यहां है, यहां से खुला है और यहां से खुला है, ट्यूब है इसलिए, ठीक है, और फिर इसको ये मेटल की है तो इसको पूरा पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, और ये 21 है, इंटरनल हाइट और एक्सटर्नल हाइट एक ही होगी, 21 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और द थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज द थिकनेस, मतलब ये है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग ये पक्का बोल सकते हैं कि ये बड़ी वाली 5 सेंटीमीटर है ना। तो लेकिन फिर भी आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, गिवन
R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू R प्लस थिकनेस को भी आप T लिख सकते थे, R इज इक्वल टू R छोटा 3 प्लस 2, दिस गिव्स R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप और अच्छे से लिख सकते हैं इंटरनल रेडियस स्मॉल r और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R, और गिवन क्या है h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये जानकारी और ये जानकारी तो आपको दी ही गई है पहले से, है ना। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ, ओके। हाँ, तो मैंने कहा कि हम लोगों को 3 जानकारियां तो पहले से ही क्वेश्चन में ही दी गई हैं, ये तीनों। अब इसे मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में। इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी सॉलिड दिया नहीं हुआ है, लेकिन जब कुछ बोला ही नहीं गया है, हॉलो इंटरनल वगैरह की कोई बात नहीं की गई है, तो हमें खुद ही मानना पड़ेगा कि वो सॉलिड रहा होगा। अब इसे फिर से एक नए शेप में कन्वर्ट कर दिया गया। नया शेप कुछ ऐसा है, एक कोन है जिसका हाइट 7 है और इसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना। अब इस बार रेडियस आप R1 लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और होता क्या है बच्चों, जब कोई चीज मेल्ट और रिकास्ट की जाती है तो क्या कंजर्व रहता है, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम? बोलिए बच्चों। हाँ, वॉल्यूम कंजर्व रहता है, बहुत अच्छी बात है ना। तो बस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो हम लोग अच्छे से लिखेंगे भी, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, सिलिंड्रिकल ट्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो आप, जितनी जानकारी लिखो अच्छा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन। तो ये क्या है, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर H, और ये क्या है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। यहां पे भी भाई H1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिखो ताकि भाई इस H से कंफ्यूजन ना हो। पाई पाई कट गया। R क्या है, बड़ा R क्या है भाई 5 स्क्वायर, छोटा R क्या है 3 स्क्वायर, ये कितना है 21, और R1 है पता नहीं क्या है, वही कैलकुलेट करना है, और ये है 7। तो दिस इज 25 माइनस 9 यानी कि 16 इंटू 21। 3 ऊपर जाएगा और R1 स्क्वायर यहां है, 3 ऊपर गया और 7 नीचे आया, 7 यहां है। बहुत अच्छा सवाल है। R1 स्क्वायर है, 3 दो बार यहां पे मिल चुका है, 16 में भी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो हम लोग बस यही कर देंगे, अंडर रूट 4 इंटू 4 16 की वजह से, और 3 इंटू 3 यहां पे, ये हो गया अपना R1 की वैल्यू। सो R1 इज इक्वल टू, पेयरिंग कर देंगे, ये सब आता है आपको, 4×12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडियस ऑफ द फाइनल कोन ऑब्टेन्ड कैलकुलेट कर लिया है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि एंगल APB, टू प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया है, ये केवल रेड लाइनें अपनी तरफ से बना दिया है, वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमें ये APB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। तो क्योंकि ये रेडियस है, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसलिए ये एंगल X हुआ तो ये भी एंगल X हुआ, ये एंगल Y हुआ तो ये भी एंगल Y हुआ।
किसी तरह हम लोग x प्लस वाई भी 90 डिग्री अगर प्रूव कर दें तो भी हमारा काम बन जाना चाहिए, क्योंकि OO डैश एक स्ट्रेट लाइन है और x प्लस वाई 90 डिग्री है, तो ये बचा बैलेंस भी 90 डिग्री होगा। कुछ इस तरह हम लोग सवाल को अटेम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा बातें मैं लिख भी देता हूं, जैसे कि एक ये वाला है, ये ब्लैक एंगल जो है वो इस ब्लैक एंगल के इक्वल होगा, है ना। इस ब्लैक एंगल का नाम हम लोग ए रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी ए होगा और ये वाला ब्लैक एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, इसका नाम मैं बी रख देता हूं, ठीक है। और मैं ये सारी बातें लिख भी देता हूं, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल APM इज इक्वल टू A, ठीक है। और ये तो लेट की वजह से है, लेकिन हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट सेगमेंट्स। उसी तरह हम लोग ये बोलेंगे कि एंगल AOP जैसे हमने किया है, उसी तरह BO डैश P इज इक्वल टू एंगल APM हमने बोला है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे BPM इज इक्वल टू B। फिर से यही रीजन है, अल्टरनेट सेगमेंट्स। प्लीज एग्जाम में आप ऐसा मत लगा के आइएगा, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं करे ले रहा हूं ऐसा। अब उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये कहां पे हम लोग बोल रहे हैं, ट्राइंगल AOP में ऐसी बात होगी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और यही बात ट्राइंगल BO डैश P में होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को 1 और 2 को ऐड करते हैं, अगर हम लोग 1 प्लस 2 को ऐड कर लें अगर, तो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। यानी कि हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं कि a प्लस b x प्लस वाई प्लस a बाई बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो हम लोग कर पाए हैं अभी तक। तो बच्चों ये वाला अटेम्प्ट तो हम लोग का ज्यादा काम नहीं आया, और उसके बाद हम लोग एक दूसरी तरीके से बात करते हैं, लेकिन a और b x और y ये असम्पशन तब भी काम आएंगे। इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हमें प्रूव करना है, तो इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं। अब दूसरी अप्रोच ये लगा रहे हैं हम लोग कि हाँ भाई यार, ये वाला रेड वाला 90 डिग्री है, तो OAM नहीं बेटा, सिमिलर नहीं, सिमिलर तभी होंगे जब दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा, और तब सिमिलर नहीं होंगे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप चलिए सिमिलैरिटी को भी एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ये दोनों सिमिलर होंगे ही नहीं। आप अगर दोनों मतलब आप क्या करिएगा, एक बहुत बड़ा सर्कल बनाइएगा, एक काफी छोटा सर्कल बनाइएगा, और फिर आप देखेंगे कि विजुअली भी वो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर नहीं दिखेंगे। तो जब विजुअली सिमिलर नहीं होंगे तो असली में भी सिमिलर नहीं होंगे। जब आप मतलब इसी चीज को क्या करेंगे, बड़ा वाले को बहुत बड़ा बना दें और छोटे वाले को काफी छोटा बना दें, तो इधर वाला जो ट्रायंगल है वो थोड़ा ऑब्ट्यूज टाइप का बनेगा, और इधर वाला ट्रायंगल जो है वो थोड़ा एक्यूट टाइप का बनेगा, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकते। आप जरूर ट्राई करिएगा। तो यहां पे बहुत आसान होने वाला है। अब तो ये एंगल OAM इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OBM इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का ही रीजन क्या है, AB इज टेंजेंट, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द सेम पॉइंट। इस सर्कल में एट द सेम पॉइंट A है
और इस सर्कल में एट द सेम पॉइंट बी है। तो उस लिहाज से हम लोग बोल सकते हैं PAM इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि एक्स हमारा ये अजम्पशन था पहले से, और आप लेट करके एक्स भी OAP इज इक्वल टू एक्स ये भी लिख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये वाली बात भी आपको लिखनी चाहिए। और एंगल PAM जैसे ही आपने लिखा उसी तरह आप एंगल PBM भी लिखे, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल APB। अच्छा वाई होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। इन ट्राइंगल APB उसी में आ गए हम लोग सीधा। एंगल APB प्लस एंगल PAM प्लस एंगल PBM। हालांकि PAM और PBM बोलना सही नहीं होगा जब ट्रायंगल APB की बात कर रहे हैं। PAB बोलना और PBA बोलना सही होगा। तो वही लिख लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, बट सारे स्टेप्स को रखते हुए PAB और PBA। अब भले आप लिख लें इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो लिखना ही होगा। अब भले आप दोबारा वो स्टेप कॉपी करें और इन वैल्यूज में आए एंगल पाम प्लस एंगल PBA, क्योंकि ये दोनों एंगल तो सेम ही है PBM। और अब यहां पर आप बोल सकते हैं APB जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ये 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया प्लस 90 डिग्री माइनस वाई हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, और ये कैंसल हो गया। यानी कि APB इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस वाई। एंगल APB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हम लोगों ने प्रूव किया। अभी तक इतना ही प्रूव हो पाया है, लेकिन इसी से अब सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा जगह खाली करें। अभी तक जो हम लोगों ने अर्न किया है, जो हम लोग प्रूव करके लाए हैं, वो है एंगल APB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लास्ट स्टेप हमारा यही था। अब हम लोग बोल सकते हैं एंगल APB प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे बोल सकते हैं? ये रहा APB, एक्स रहा ये और वाई रहा ये। एक्स ये वाला है APO और वाई ये वाला है BPO डैश। तो क्योंकि OPO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, OPO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम लोग ये 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो बस अब इसी चीज को यहां लिख लो। APB एक्स प्लस वाई की जगह फिर से APB लिखो, ये हो गया 180 डिग्री। अब बस ये 2 बार हो गया, तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो बस यहां पर अब हम लोगों का काम बन चुका है, प्रूव हो चुका है सब कुछ। इसे कर देते हैं काले बक्से में। So this is done.